पुराण वेदों का ही विस्तृत और सरल स्वरूप हैं। यानी वेदों में जिस ज्ञान का संक्षिप्त रूप में वर्णन है, पुराणों में उसका विस्तृत उल्लेख किया गया है। वेद और पुराण एक ही आदिपुरुष यानी ब्रह्मा जी द्वारा रचित हैं। इनमें वर्णित ज्ञान, आख्यानों, तथ्यों, शिक्षाओं, नीतियों और घटनाओं आदि में एकरूपता है, हालांकि वेद और पुराण एक दूसरे से भिन्न हैं। वेद और पुराण एक ही आदिपुरुष यानी ब्रह्मा जी द्वारा रचित हैं। इनमें वर्णित ज्ञान, आख्यानों, तथ्यों, शिक्षाओं, नीतियों और घटनाओं आदि में एकरूपता है, हालांकि वेद और पुराण एक दूसरे से भिन्न हैं। सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने केवल एक ही पुराण की रचना की थी। यह पुराण अपौरुषेय था। इसमें 1 अरब 100 करोड़ श्लोक वर्णित थे। किंतु जनमानस के कल्याण और हित के लिए महर्षि वेद व्यास ने इस पुराण को 18 खंडों में विभाजित कर इसे सरल ढंग से प्रस्तुत किया। महर्षि वेद व्यास ने इन पुराणों में श्लोकों की संख्या केवल 4 लाख तक सीमित कर दी। इस प्रकार ब्रह्मा जी द्वारा रचित अपौरुषेय पुराण महर्षि वेदव्यास द्वारा 18 खंडों में विभक्त किए जाने के बाद पौरुषेय कहलाया। इसलिए पुराण अपौरुषेय कहलाया। इसलिए पुराण अपौरुषेय और पौरुषेय दोनों प्रकार के कहे जाते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा रचित वेदों में वर्णित वेद मंत्रों, धार्मिक कर्मकांडों और शिक्षाओं का अनुसरण करने वाले योगी पुरुष ऋषि कहलाए, जबकि पुराणों में वर्णित पौराणिक ज्ञान, मंत्रों, उपासना विधि, व्रत आदि का अनुसरण करने वाले योगियों को मुनि कहा गया। ब्रह्मा जी से श्रुतियों का ज्ञान प्राप्त कर ऋषियों ने उसे अर्थ प्रदान किया और समयानुसार संसार में प्रकट किया। वेदों की अपेक्षा पुराण अधिक परिवर्तनशील और स्मृतिमूलक हैं, इसलिए समयानुसार इनमें अनेक परिवर्तन होते रहे हैं। परिवर्तनशील प्रवृत्ति होने के कारण ही पुराणों को इतिहास के अधिक निकटतम कहा गया है।